नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दो गजब के मेहमान मौजूद हैं जिन्हें पूरी दुनिया कैलकुलेटर बॉयज के नाम से जानती है। कैलकुलेशन इनकी इतनी गजब है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। तो चलिए इनका आज हम लाइव टेस्ट लेते हैं इस प्रोग्राम में। स्वागत करेंगे सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस तरफ विराट और इधर है विराज। पहले अपना पूरा नाम बता दो आप दोनों। My name is Viraj Makan. My name is Virat Makan. विराट माकन, वेलकम टू आवर शो। मैंने ये सुना है कि आप लोगों को टेबल्स याद हैं 1 to 100, उल्टा भी और सीधा भी, साथ ही साथ स्क्वायर्स, साथ ही साथ क्यूब्स और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, राइट? चलो विराट, आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। मुझे जो सबसे टफ जो है ना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि 79 में बड़ा कंफ्यूज होती हूँ मैं। इसको मैं क्या बोलूँ? तो मैं आप चाहूंगी कि आप मुझे 79 का टेबल सुनाओ। 79, 158, 237, 316, 395, 474, 553, 632, 711, 790. गजब है, ताली बजानी पड़ेगी बच्चों के लिए, बहुत कमाल। क्योंकि मेरे पास ये पूरी टेबल की शीट है, मैं इसी में से, कि मुझे तो आता कुछ है नहीं, मैं तो इसी में से देख देख के बच्चों को जज कर रही हूँ। अच्छा विराज, आप मुझे 79 का उल्टा टेबल सुनाइए। 790, 711, 632, 553, 474, 395, 316, 237, 158, 79. माय गॉड, कमाल के बच्चे हो यार आप लोग तो। कितनी मेहनत करते हो पूरा दिन में इसको सीखने के लिए? 2-3 घंटा। बस यहाँ हमारी पूरी उम्र निकल जाए तो भी हम लोग इतना ना सीख पाए। कमाल है यार आप बच्चों, सच में। अच्छा, अब आप मुझे स्क्वायर बताइए। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर 1225. वेरी नाइस। अब आप मुझे बताइए कि 4356 का क्यूब रूट क्या होगा? 4356 56 का क्यूब रूट 66. 66. मैम 4356 का क्यूब रूट 66. 4356 का स्क्वायर रूट होता है मैम। स्क्वायर रूट होता है 66. 4356 का क्यूब रूट होता ही नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं विराट से पूछूंगी कौन सी डिजिट लूं जिसमें बच्चे फंस जाएं। 68 का स्क्वायर कितना होगा? 68 का स्क्वायर 4624. क्या बात है। और 89 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 89 का स्क्वायर रूट मैम होता ही नहीं है वो तो। 89 का स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट होता है। वेरी नाइस, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए इनको कैलकुलेटर बॉयज कहा जाता है, देखा आपने। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगी 55 का क्यूब कितना होगा? 55 का क्यूब ओके 166,375. वाओ, 166,375, बिल्कुल ठीक है भाई। अब आप मुझे बताएंगे विराज 205379 इस डिजिट का क्यूब रूट कितना होगा? रिपीट करो। 49. 59, राइट। अच्छा, अब विराट आप मुझे बताइए 636056 क्यूब रूट कितना होगा? 86. सवाल तो पूरा करने दो, आंसर पहले ही होते हैं आप लोगों के पास में। अच्छा, अब मुझे टेबल आप सुनाएंगे विराज 66 का। 66, 132, 198, 264, 330, 396, 462, 528, 594, 660. बहुत बढ़िया। अब आप मुझे 39 का उल्टा टेबल सुनाएंगे। 390, 351, 302, 273, 234, 195, 156, 117, 78, 39. माय गॉड, ये बच्चे नहीं है, ये बिजली है, बिजली। वो कहते हैं ना कि आपने जरा सा बस तार छुआया और फटाफट से बट बट होना शुरू हो गया। कमाल है यार आप लोग, सीरियसली। आप मुझे अपने बारे में ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? पापा जी ने सिखा दिया लॉकडाउन में। पापा ने कैसे सिखाया लॉकडाउन में? पापा जी, हम लोग 2-3 दिन बहुत कैरम लूडो खेल लिए थे, तो मम्मी बोले कि थोड़ी सी बेसिक करवा दीजिए, तो
पापा जी बोले कि ठीक है करवा देते। तो हम लोग पहले हैंड कैलकुलेटर, फिर बेस कैलकुलेशन, फिर स्किप काउंटिंग के बाद ये टेबल्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिखाते गए तो हम लोग सीख गए। अच्छा, आप मुझे बताओ विराट कि इतने छोटे से बच्चे हो, आपको मन नहीं करता था कि इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स, इतने भारी भरकम ये कैलकुलेशन, पापा हमारा वक्त अभी खेलने का है, खाने का है, कहाँ आप इन सब में लगा रहे हो हमें? कभी नहीं बोला पापा को? क्यों? क्योंकि मेरे को मैथ बहुत अच्छा लगता था हमेशा से। और ये नहीं कि बड़ा बड़ा डिजिट कर लिया। हम लोग को पापा जी ट्रिक भी सिखाए थे। अच्छा, इसका ट्रिक होता है? जैसे मुझे सिखाओ ना थोड़ा सा प्लीज। किसका? 78 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। हाँ 78 सिखाना, लेकिन मुझे सिखाओ कैसे कैसे निकालते हो आप। ठीक है, 78 into 78 which is equal to 78 into bracket 70 plus 8 bracket close which is equal to 78 बस मैं सीख गई, मेरा हो गया काम, मैं सीख चुकी हूँ बेटा। मुझे लगता है मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे इसको सीखने के लिए। भाई तुम लोगों को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ, कमाल हो यार तुम लोग, कमाल हो सच में। अच्छा, फिल्में देखते हो? अच्छा नहीं फिल्में क्यों देखेंगे, बच्चे हैं भाई। ये तो मोटा भीम, छोटा भीम, क्या होता है वो? छोटा भीम होता है क्या? तो ऐसे कार्टून्स देखते हो या फिर सारा दिमाग इसी में लगाते हो पढ़ाई में? कार्टून्स भी देखते हैं। कार्टून्स भी देखते हो, पढ़ भी लेते हो, कमाल है यार। अच्छा, अपना पूरा रूटीन बताओ सुबह से शाम तक का, पूरा रूटीन बताओ सुबह से शाम तक का। सुबह उठ गए, कितने बजे उठते हो? 9 बजे। 9 बजे, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा देर, फिर खेलते हैं, फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करके खाना खा लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा फिर खेल के सो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा रूटीन है आपका, खेलना, खाना, सोना, पढ़ना, टीवी देखना, ये सब कुछ। और इन सब में आप इतने बड़े बड़े, मैं कह सकती हूँ महारथी भी हो जाते हो आप करके। चलो, इसका सारा क्रेडिट किसे देना चाहोगे आप? क्या? इसका क्रेडिट किसे दोगे? यानी आप जो इतना सुपर फास्ट हो आप कैलकुलेशन में। सब लोगों को। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े क्यूट हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, है ना? कौन कौन से मिले हैं ये मुझे बताओ। हमको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मिला है, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मिला है, फिर ओएसडी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला है। अच्छा। अब गिनीज करेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। नहीं, वो तो अवार्ड मिल गया समझो आपको, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे कहीं है ही नहीं। मुझे लगता है वो आप लोगों की झोली में जाने वाला है। अच्छा, अब स्क्वायर भी मेरा कुछ पूछने का मन कर रहा है, ये मुझे बताओ 87 का स्क्वायर कितना होगा? 7569। ओके, और 8649 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8649 का स्क्वायर रूट विराज बताएंगे। ये 93 का है ना, 8649। यस, राइट। अच्छा, अब मुझे विराट बताएंगे 3844 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3844 का स्क्वायर रूट 62। राइट। चलो भाई, बच्चे तो मैं क्या बताऊँ, ये बच्चे नहीं है, ये मैंने अभी बोला ना कि ये बिजली का वो हम कह सकते हैं झटका है, जो हम जैसे बड़े बड़े जिसके लपेटे में आ जाते हैं और चारों खाने चित हो जाते हैं। खैर, आप दोनों का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप दोनों यहाँ पर आए। और मतलब ये है, मुझे लगता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती देखिए सीखने की। ये सब कैलकुलेशन का खेल है और इसमें इनके स्पेशली पापा का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आपको इनके मम्मी पापा से भी हम मिलाते हैं। चलिए, अब हमारे साथ विराट और विराज के मम्मी पापा यहाँ पर हैं। शिल्पी माकन जी बैठी हुई हैं और गगन माकन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिल्पी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आज एक माँ जब अपने बच्चों को इतना फास्ट, सुपर फास्ट देखती है, कैसा एहसास होता है आपको? बहुत अच्छा एहसास होता है मैम, पहले तो क्योंकि जैसा ट्रेनिंग इनको मिला है अपने फादर से, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और प्लस ये बच्चे भी इनको बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किए। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में बच्चे यहाँ तक पहुँच। तो ये बच्चे जब पैदा हुए थे बचपन, मतलब क्योंकि दोनों ट्विंस हैं, तो पैदा हुए थे तो मतलब ये सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे या क्या?
सुपर पावर के साथ तो तब तो पता नहीं मैम, लेकिन ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना जब, तो मुझे ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि इनके पापा का पढ़ाने का तरीका मैथ्स का सुपर पावर की तरह ही है। तो ये इन्होंने मन में सोच रखा था कि 6-7 तक तुम देखो, उसके बाद मैं मैथ्स देखूंगा। लेकिन मेरे को अच्छा मौका मिला, फर्स्ट लॉकडाउन जो जनता लॉकडाउन 1-1.5 महीने का था, 2-4 दिन लूडो कैरम सारा दिन चलता रहा। तो मैंने कहा मेरे को मन में ऐसा लगा कि अगर ये बेसिक्स इनको सिखा दे अपने देसी तरीके से, तो इससे अच्छा और मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो फिर इन्होंने सिखाना स्टार्ट किया अपने देसी तरीके से। फिर स्किप काउंटिंग ये सब जो बच्चे बता रहे थे उसी तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। उन बच्चों ने भी रेसिप्रोकेट इतने अच्छे से किया, सब खेल कूद मस्ती में। ये बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत कूदते हैं, उद्यमी भी बहुत है, बहुत बदमाशी करते हैं। एज अ मदर आपने पूछा तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते कूदते हैं। पढ़ाई भी इन्होंने जो कराई, खेलते कूदते मस्ती कराते, मतलब सफ़र इतना आगे तक चला गया। नहीं, मैंने भी देखा कि मेकअप वाली अभी दोनों बच्चों को लेके गई तो गगन जी ने बोला अपने रिस्क पे लेके जाना है, क्योंकि मैम जैसा आपने देखा कि ये जो कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कि इनका खेल कूद बंद है, ये खेलते भी उतने हैं। जगह पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फिर मस्ती भी करते हैं तो खुल के मस्ती करते हैं। अच्छा, मैंने अभी देखा मेकअप आर्टिस्ट जब लेके गई तो गगन जी ने बोला कि अपनी रिस्क पे इनको लेकर जाना, क्योंकि इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वही चीज़ मैं बता रही मैम कि ये जब खेलते हैं तो भी दम लगा के पूरा खेलते हैं कि पता नहीं, ये नहीं देखते कि कहाँ चोट लगेगी कहाँ नहीं। उसी तरह पढ़ाई भी करते हैं। पापा जी के मतलब इतनी अच्छी जब ट्रेनिंग मिल रही थी उनको, तो इनको भी पता चल रहा था कि इनको सारी कुछ समझ में आ रहा था। तो फिर उसी तरह से ये गगन जी, ये देसी तरीका क्या है आपका? ये बार-बार 2 बार बोला ना, देसी तरीके से पढ़ाया, ये क्या है? देसी तरीका इन द सेंस बच्चों को मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई छोटे बच्चे हैं, उनको अगर नंबर्स से खेलना है, नंबर्स से परिचय कराना है, लेट अस मेक इट अ फिलर फॉर देम। तो मैंने हाथ में नंबर्स लिख के दिया, और हाथ में ये जैसे ये हम लोगों का कॉमन होता है मैम, लाइक दीज थिंग्स यू नो, दिस इज यूनिक फॉर एवरीबॉडी, बायोमेट्रिक इम्प्रेशन एंड ऑल। बट ये जो डिवीजन आप देखती हैं कि एक उंगली में 3 डिवीजन है, मैंने बता दिया ये 1 2 3 है, ऊपर से नीचे आओ, और ये आपका ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 30, और ये 15 का जो 1 स्टार्ट हुआ था वहाँ से 16 17 18, तो 60 तक के नंबर्स तो हाथ में हो गए। तो छू के आप उसको प्लस माइनस करो तो बच्चों को फील होता है कि मतलब रैदर मैं शीट में बनाऊं या ऐसा करूं। उससे पहले मैंने हाथ में कर दिया कि आप जोड़ो बैठ के इसको ऐसे ऐसे करके, 14 + 7 जोड़ना है, तो ये आपको बताएगा कि 7 यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो वहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था मैम, मतलब मैंने सोचा था प्लस माइनस सिखा दूंगा, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो प्लस माइनस तो अच्छा सीख गए, 60 तक का तो ये सेकंड्स में बताने लगे। फिर मेरे को कुछ स्पार्क जैसा हुआ कि भाई उसका आगे कुछ मैं देखता हूँ करके, और तो स्किप काउंटिंग 3 6 9 12 15 18 20 21 से, तो रेसिप्रोकेशन इनका बड़ा बढ़िया था। तो मैंने बोला कि यार ये शायद एक लेवल और, एक लीप और करते करते तो प्लस माइनस पे पकड़ बनी, फिर स्किप काउंटिंग पे, फिर प्लस माइनस के बाद जो नेक्स्ट आता है मैम वो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा पकड़ बनना स्टार्ट हुआ। तो फिर डिवीजन पे भी गए, वहाँ भी मतलब तैरने लगे, गोता खाने लगे। मैंने बोला चलो फिर हम भी खाली बैठे, इनको उड़ान दी जाए, पंख लगाए जाए। So it all started from there, and now they are doing wonders thanks to the Almighty. मैं ये अभी सोच रही थी, दोनों बच्चों से तुम्हें बात कर रही थी कि क्या इज इट पॉसिबल कि ये सिर्फ ये दोनों बच्चे ही कर सकते हैं या इस दुनिया का हर बच्चा कर सकता है? नहीं, definitely when these kids of 7 years, they are very simple kids, you know, they are very agile, as our mother was sharing, they are very agile, very active, very naughty. सब जो भी आप सोच सकते हो तोड़ फोड़ में सबसे ऊपर है ये। इनको पढ़ाई में तो कोई भी पीछे कर दे, लेकिन खेल में कूद में बदमाशी में शायद ही कोई पीछे कर पाए। दे आर सो एजाइल। तो वो एनर्जी अगर चैनलाइज करें, और हम बाकी सोसाइटी में भी अगर ये मैसेज देना चाहेंगे एज अ टीचर बोथ ऑफ अस कि बिल्कुल अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो बाकी बच्चे भी ट्राई करें। दीज आर वेपन्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, यू नो, कैलकुलेशंस। तो ये आपको कल के डेट में आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं देयर ऑल्सो यू कैन गेट एन एज with these small calculation tricks, you know. मुझे लगता है अब जो ये बच्चों का हाल है ना, अगर ये हमारी उम्र तक आएंगे ये तो मतलब दुनिया हिला के रख देंगे। और आज हमारे समाज को, या यूँ कहूँ कि हमें ऐसे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि भी गगन जी ने बताया, ये सिर्फ बेसिकली ट्रिक्स हैं, इनको ग्रैब करना, इनको समझना और पूरा कैलकुलेशन यू नो अपने माइंड में खेलना, सबसे बड़ा काम यही है। अच्छा, मैं अब आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अभी जो इनका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है
ये किस लेवल का है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई हाँ बच्चे बीएससी में जाकर ये सीखते हैं या फिर उस स्टैंडर्ड में जाके सीखते हैं? बेसिकली मैम अगर आपके इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूं तो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि मैं क्लास 9-10 तक के लिए जाना चाहता हूँ सीबीएसई आईसीएसई के लिए, एंड देन आई टीच फॉर ग्रेजुएशन के लिए वो जो कॉम्पिटिटिव जनरल एग्जाम्स होते हैं। 7-8 में वी गेट इनटू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a+b² a-b², वो ये लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो मतलब चर्निंग करते करते उनका माइंड अब इतना शार्प हो रहा है कि मेरे को लगता है कि इससे मेरे को ज़्यादा तो कुछ नहीं, अब छोटे बच्चे अभी तो लॉन्ग वे है, बट इंस्पिरेशन ये मिल सकता है कि जब ये कर सकते हो 7-8 वाले 9-10 वाले बच्चे तो कर ही आराम सकते से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंस्पिरेशनल मैसेज होगा। जब बड़े बच्चे देखेंगे कि यार छोटे से बच्चे ने कर लिया, मैं क्यों नहीं टेबल्स 25 के आगे बढ़ूँ, क्यों नहीं मैं 50 तक जाऊँ, क्यों नहीं मैं कैलकुलेशन अपना फास्ट करूँ। तो बच्चे मैथ्स अच्छा करेंगे तो मैथ्स इज अ वेरी वाइटल सब्जेक्ट, टफ नहीं, सब्जेक्ट। आपने वो वाली कहावत ना बिल्कुल फेल कर दी आज कि टीचर का बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये है ना, हमारे मम्मी पापा शायद ये बात कहते हैं कि टीचर का बच्चा, वो बाहर में सब बच्चों को पढ़ा के आ जाएंगे लेकिन अपना बच्चा घर में नहीं पढ़ सकता। लेकिन गगन जी और उनकी वाइफ ने ये कहावत पूरी तरह से खत्म कर दी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या चाहते हैं, मतलब क्या उम्मीदें हैं आपकी अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है, क्या सपना देखते हैं आप उनके अंदर? सबसे पहले मैम सपना ये है कि बहुत अच्छा इंसान बने दोनों। उसके बाद अभी तो बहुत छोटे हैं, ये सफ़र अच्छे से बनना चलता क्या रहे। चाहते हैं, कभी पूछे आप? हाँ, कभी कहते हैं क्रिकेटर, साइंटिस्ट, जो आपसे बता रहे थे, मैं आईपीएस भी बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर भी, साइंटिस्ट भी, सारा कुछ बनना है, आईएएस भी। छोटे बच्चे एक्चुअली करियर एंड ऑल दोस स्टफ। एक्चुअली प्ले स्कूल पर मैम क्या है कि इनको हम लोग चाहते हैं, जैसे धर्मपत्नी ने बताया, बहुत अच्छा इंसान बनाया। 1 साल के 1.25 साल के थे तब से मैं इनको जैसे ही नहा के आता था, पालथी मार के बैठता था, मान लीजिए मंदिर में, मैं साथ में बैठाता था, हनुमान चालीसा मान लो पढ़ रहा हूँ। 2 साल की उम्र से ये हनुमान चालीसा कंठस्थ है और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और सच में बजरंगबली का मैं बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूँ और उन्हीं का कृपा है कि उनके टीम के ही दोनों आ गए हैं साक्षात। ये दोनों बहुत एजाइल हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है देख के। और बिल्कुल एक अच्छा इंसान बने और कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा पढ़ के करियर में बने कि कंट्रीब्यूशन माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे जाके दिखे, बाकी समाज के लिए भी अच्छा करे, कुछ साइंटिस्ट का काम कर ले या कुछ काम कर ले। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके, और मुझे लगता है कि बीइंग अ मदर मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और हमारे तमाम दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको शायद हर माता पिता को अपने बच्चों को बहुत कैजुअली आप डील ना करें। हर बच्चा स्पेशल है, बस उनकी स्पेशलिटी हमें बाहर निकालनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।